नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी विल्मार स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिएगा। मैं आपको वो लेवल बताऊंगा जहां पर आपको एक हाई बनाने के बाद निकलने का मौका सेम डे मिलता जब स्टॉक हाई बनाता। दूसरा, आपको स्टॉप लॉस कौन सा रखना था वो भी मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा, और अब स्टॉक कौन से ट्रेंड में चल रहा है और कहाँ तक जाएगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो हमारा एजुकेशन पर बेस रहेगा और हम इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं देते हैं, और आपको केवल इस वीडियो से कुछ सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पर आप अगर थोड़ा बहुत स्किप करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान रहेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉक के ट्रेंड को पहचानने के लिए। सबसे पहले स्टॉक का ट्रेंड पहचानने का दो तरीका होता है। एक तो हमारा होता है 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो यहाँ पर हमें इंडिकेट कर रहा था कि स्टॉक इसके नीचे आया और स्टॉक उसके बाद से ही नीचे चल रहा है, और उसके बाद देखिएगा फिर से स्टॉक नीचे ही चल रहा है अभी भी। अब दूसरा तरीका कि स्टॉक ने जो हमारा पुराना हाई बनाया था वो बनाया था हमारा यहाँ पे जो 880 का था। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया 840 का। फिर स्टॉक ने हमारा हाई यहाँ पर बनाया जो कि 512 का। फिर स्टॉक ने हाई हमारा बनाया यहाँ पर जो कि 410 या 412 के आसपास का। ठीक है, तो अभी तक स्टॉक हाई नीचे बना रहा है। और लो की बात करें तो इस लो को बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब ये जो लो है ये 285 का लो है। ठीक है, तो अब स्टॉक अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है और स्टॉक जो है हमारा इस लेवल तक टेस्ट तो जरूर करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ये जो लेवल है दोस्तों, अब आपको किस तरह से पहचानना है कि स्टॉक हमारा इस लेवल पर होल्ड करेगा या टूटेगा, तो ये चीज मैं हम सब समझाऊंगा। साथ ही अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि जब स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था तो आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना था। जब स्टॉक अपने हाई पर था उस टाइम पे, ये चीज आपको बहुत कम लोग समझाएंगे, जो मैं यहाँ पर को केवल और केवल कैंडल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा 1-2 मिनट का बड़ा हो सकता है पर आपको प्रॉपर वे में जानकारी मिलेगी। देखिएगा, स्टॉक ने सबसे पहले ट्रेड किया 227 रुपए का लो बनाया, और फिर स्टॉक ने हाई बनाया हमारा 419 रुपए का। तो जब स्टॉक ने पहली बार जब लो बनाया था, एक तो आपको इसको मार्क कर लेना है यहाँ पर। फिर स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक में जो हाई बना वो आपको मार्क कर लेना है। फिर स्टॉक ने जो लो बनाया था हाई बनाने के बाद इसको मार्क कर लेना है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है, ये देखिएगा ये चार्ट है अभी तक का हमारा। ठीक है, अब स्टॉक ने क्या किया, हाई यहाँ तक बनाया, स्टॉक नीचे आया, और ये जो लो बना था ये 305 का था। तो ये आपको उस टाइम का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखना था, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ता तो गिरावट आती। पर स्टॉक ने क्या किया, धीरे धीरे ऊपर गया और स्टॉक ने इसी हाई लेवल को फिर से टेस्ट किया। जो हमारा 419 रुपए का हाई था वही स्टॉक ने फिर से हाई टेस्ट किया 419 का। फिर इस हाई का ब्रेकआउट किया और स्टॉक ने हमारा हाई यहाँ पर बनाया, और इस हाई को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस हाई पे जो लगभग हमारा 880 रुपए के आसपास का बना था, इस लेवल पर आपको कैसे निकलना था इसी दिन, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। 878 का हाई था। अब आपको मैं वो चीज़ समझाने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं समझाई होगी। जब स्टॉक हमारा हाई बना रहा था, लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा था, जैसे आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कहीं से भी देखिएगा, इस कैंडल में ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोजिंग हुई। दूसरी कैंडल ने फिर हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोजिंग हुई। तीसरी कैंडल फिर हाई बनाया, हाई के पास क्लोजिंग हुई। फिर से ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोजिंग हुई। फिर से कैंडल ने हाई बनाया, हाई के पास क्लोजिंग हुई। फिर से कैंडल ने हाई बनाया पर स्टॉक ने बनाया रेड कैंडल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले भी स्टॉक में गिरावट आई थी, और एक दिन पे बाद फिर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग दी। तो हमें
इस कैंडल के पिछली कैंडल के लो के दिन स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दी। अब दूसरे दिन देखिएगा, अब हमारी कैंडल ये प्रेजेंट में काम करने वाली थी, इस कैंडल को भूल जाइएगा। अब इस कैंडल में देखिएगा दूसरे दिन फिर स्टॉक ने हमारा जो है क्या किया, हाई नहीं बनाया, जो कि दूसरा नियम हमारा फॉलो हो गया। पहला रेड कैंडल बना दी जिसमें हमें बेचने के लिए सतर्क होना था। दूसरा, स्टॉक ने हाई नहीं बनाया इस कैंडल में और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब हमें या तो इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था या फिर आपको इस कैंडल के जब मार्केट क्लोज हो रहा था या जब स्टॉक ने लो की तरफ क्लोजिंग दी तब अपना प्रॉफिट बुक करना था। इन दोनों में से एक कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद स्टॉक लोअर सर्किट में चला गया और स्टॉक ने लो बनाया यहाँ पर 540 का। तो अब दोस्तों ये जो लो बनाया, ये 540 का लो, ये अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल था। अब ये लेवल सपोर्ट क्यों, लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था, मैंने आपसे अभी कहा था कि जब स्टॉक हमारा हाई बनाता है और हाई बनने के बाद जब स्टॉक में गिरावट आती है तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक हमारे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर स्टॉक दो बार ऐसी लो पर आया, सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाए, इसका मतलब ये है कि स्टॉक में गिरावट आएगी। फिर स्टॉक धीरे धीरे करके क्या कर रहा था, स्टॉक हमारा नीचे आता गया और ये जो हाई बनाया इस हाई के नीचे हाई बनाया और स्टॉक यहाँ से फिर नीचे आ गया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया और स्टॉक नीचे जाता ही गया। फिर स्टॉक संभल नहीं पाया और स्टॉक अभी तक हमारा नीचे की तरफ ही जा रहा है दोस्तों। अब देखिएगा कि स्टॉक इसी तरह लो बनाते बनाते यहाँ तक आ चुका है और अब आप देख रहे होंगे कि स्टॉक हमारा रेड कैंडल बना रहा है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, हमें फिर से वेट करना है। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्लोजिंग है वो भी लो की तरफ हो रही है और बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। अब इस कैंडल के लो के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लो बना हुआ है, ये आपका सपोर्ट बनेगा, इस कैंडल का लो आपका सपोर्ट बनेगा। तो मैं आपको ये 2-3 लेवल बता देता हूँ। पहला सपोर्ट लेवल ये बनेगा, छोटा है पर बनेगा जरूर दोस्तों, ठीक है। तो ये पहला लेवल हो गया आपका 310 का। दूसरा लेवल इस कैंडल के लो का 303 का और लास्ट का लो 285 रुपए का। तो ये 2-3 लेवल मैंने यहाँ पर बताया। अगर स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ता है तो आपको केवल वेट करना, वेट एंड वॉच का। बाय सेल की एडवाइस नहीं है। स्टॉक नीचे जा रहा है, वेट कीजिएगा, जब तक स्टॉक नीचे है वेट करना ही बहुत जरूरी है। इन केस अगर स्टॉक हमारा फर्स्ट टाइम जब ट्रेड कर रहा था, स्टॉक इसके नीचे अगर चला जाता है तो फिर स्टॉक को ऊपर आने में बड़ी परेशानी होगी और मैं भी नहीं चाहूंगा कि स्टॉक इस लेवल के नीचे जाए। एटलीस्ट कहीं से सपोर्ट ले और स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए और फिर से स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करे। पर अभी 200 डेज का नेगेटिव इंडिकेशन हमें दे रहा है मूविंग एवरेज, और अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर चला भी जाता है तो आपको छोटा सा टारगेट कौन सा रखना है वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस कैंडल का लो जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं 327 के आसपास का है, तो ये आप एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा लो बना हुआ था जो लगभग 332 का है, तो ये उसके बाद का टारगेट रखिएगा। तो ये दो छोटे से टारगेट रहेंगे और ये दोनों टारगेट अगर आपको मिल जाते हैं और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको आने वाले समय में इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।